गर्मी से सताए लाहौरियों पर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तेज़ बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉडल टाउन और टाउनशिप में मूसलाधार बारिश। करतबा चौक, लक्ष्मी चौक और शिमला पहाड़ी के गिरदो नवाह में भी बरकारुत। सांधा, गुलशन रावी, इस्लामपुरा में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मज़ीद बारिश की पेशगोई। रात की बारिश ने सवेरा भी ठंडा ठार कर दिया। सुबह सवेरे भी बादलों का बसेरा। दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। लेस्को के 50 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। गुलशन रावी, किला गुज्जर सिंह, समनाबाद, चुबुर्जी, राजगढ़, गरीशाहू, वॉल्टन रोड पर बिजली की आंख मचोली। चुंगी, अमर सिद्धू, शालामार, बगबानपुरा, हरबंसपुरा, ताजबाग, सब्जाजार और शादबाग के इलाकों में भी बिजली सारिफिन को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि शहरी बिजली की तनसीबात से बच्चों और जानवरों को दूर रखें। कहाँ कितनी बारिश हुई? वासा ने इदादो शुमार जारी कर दिए। सबसे ज़्यादा 25.4 मिलीमीटर बारिश न्यूस्टर टाउन में रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन 7.4, डिफेंस रोड 7.2, इकबाल टाउन में 3 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर में बारिशों के पेश नज़र शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का प्लान तैयार। सूबाई वज़ीर मवासलात कहते हैं कि महकमा हाईवेज़ सड़कों पर बारिश का पानी जमा न होने दें। तमाम फील्ड फॉर्मेशंस 24 घंटे अलर्ट रहें। हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम उठाए। मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू केसेस में इजाफा। शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 8 तक पहुँच गई। एक हफ्ते में डेंगू का एक मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 30,000 से ज़ायद डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद। डेंगू सर्विलेंस ताहाल शुरू नहीं की जा सकी। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि डेंगू हॉटस्पॉट पर फोकस किया जा रहा है। जिस घर से लार्वा बरामद हुआ वहां रेड स्टिकर लगाया जाएगा। पंजाब असम्बली में सानेहा चकवाल पर ऐवान का माहौल गर्म। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी बोले कि चंद रोज़ पहले सीसीडी की फायरिंग से चकवाल में एक बच्ची शहीद हुई। इसी तरह का वाक़या भक्कर में भी हुआ था। सीसीडी चीफ सिर्फ चकवाल ही गए, ये इंसाफ नहीं है और इस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत नहीं हो सकती। स्पीकर मलिक अहमद खान ने वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर से वाक़े का नोटिस लेकर ऐवान में इसकी तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी। महरूमी को जवाज़ बनाकर तकरीर कर देना बड़ा आसान काम है। हम भी तकरीरें करते रहे जनाब स्पीकर यहाँ बैठ के, और हम भी जो है वो तनकीद करते रहे, लेकिन कभी भी तनकीद बिलो द बेल्ट नहीं की। जनाब स्पीकर, पंजाब में 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा जनाब स्पीकर सड़कें बनी, और यहाँ पर जो है वो अपने अपने हलके के अंदर जहाँ सड़क नहीं बनी वहाँ पर उसका जो है वो ये जिक्र करते हैं। तो मुझे याद आ रहा था, एक महात्मा हुआ करता था, वो कहता था सड़कें बनाने से कौमों की तरक्की नहीं होती, तो फिर आपको वो तरक्की चाहिए ही क्यों? वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी पंजाब असम्बली में बरस पड़ी। पीटीआई के करप्शन इल्ज़ामात को मुज़ाहिका ख़ैज़ करार दे दिया। कहा कि अपोजिशन की तकरीरें बगावत से शुरू और हथियार पर ख़त्म होती है। सबूत मांगने पर वो हमेशा खामोश रहते हैं। मरियम नवाज़ के 100 से ज़ायद मनसूबों से आवाम मुस्तफ़ीद हो रही है। अपोजिशन को पेशावर की महरूमियाँ क्यों नज़र नहीं आ रही? पंजाब असम्बली का इजलास हंगामा खेज रहा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में इल्ज़ामात की बहुत चाड़। अपोजिशन रहनुमा नदीम कुरैशी ने बजट पर कड़ी तनकीद की। कहा कि जनूबी पंजाब मुल्क की 40% फसलें पैदा करता है। 752 अरब के बजट में से सिर्फ 96 अरब जनूबी पंजाब को मिले। तरक्याती मनसूबों के लिए 22 अरब रखे गए। हायर एजुकेशन के लिए हिस्सा 0% है। वज़ीर ख़जाना ने ऐवान का बाइकआउट किया कि हम सियासी बात ना कर सके। पंजाब असम्बली में सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का जारहाना अंदाज। अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि वो किसको डरा रहे हैं, हम अपने हिस्से की मार खा चुके हैं। सेहत के शोबे में तेज़ी से बनते हस्पताल देखकर आवाम हैरान है। घर की दहलीज पर अद्वियात फराहम कर रहे हैं। हज़ारों किलोमीटर रोड्स बन रही हैं। अगर अपोजिशन को ये सड़कें नज़र नहीं आ रही तो हुकूमत इनकी आंखों का इलाज करवा देती है। सुतरा पंजाब यूरोप से बड़ा मॉडल है। अब वक्त आ गया है कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए। कच्चे में पहली बार
अमन पैदा हो, वहाँ की आवाम सकून की नींद ले रही है। हुकूमती MPA रईस नबील अहमद के ऐवान में बजट पर गुफ्तगू। कहा कि हमारे इलाके में नौजवान डिग्रियां लेकर नौकरियां तलाश कर रहे हैं। इलाके में सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, IT पार्क बनाया जाए ताकि यहाँ के नौजवान भी तरक्की कर सके। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। महकमा स्पेशल एजुकेशन का खसूसी बच्चों के लिए शानदार इक़दाम। 29,768 अहल खसूसी बच्चों में हिम्मत कार्ड की तकसीम। वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुआविन खसूसी सानिया आशिक ने 96 बच्चों में हिम्मत कार्ड तकसीम किए। कहा कि हिम्मत कार्ड खसूसी बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़, एतमाद और बेहतर मुस्तकबिल की जानिब एक अहम संगीमल साबित हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम को मिलने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15 से 20% कमी कर दी। मुसाफिरों ने हुकूमत से किरायों में मज़ीद कमी कराने का मुतालिबा कर दिया। बिल्कुल, आज मैं आया हूँ तकरीबन 80 रुपये का कम हुआ हुआ है ओवरऑल इस वक्त, लेकिन वज़ाहिर इस वक्त भी 570 है। हम यहाँ पे 400 रुपये में जाते थे, अभी मैं 570 में जा रहा हूँ यहाँ से। तो जाहिर बात है कि अब वो 400 570 अभी है, तो अभी बहुत ज़्यादा होता, अभी 500 हो जाता। अभी तो हमें इतना रिलीफ तो नहीं मिला, हम तो अपने उसी डिप्रेशन में हमारा 3500 से 3000 हो गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट का ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों की रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बिलाल अकबर खान ने कहा कि आवाम से ट्रांसपोर्ट किराए वापस अपनी सतह पर लाने का वादा पूरा कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी होगी तो किराए मज़ीद कम करवाए जाएंगे। खुराक के मयार की मुसलसल मॉनिटरिंग। फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 3 मारूफ फूड प्रोटेक्शन यूनिट बंद कर दिया। 2 को 4 लाख रुपए जुर्माना। 400 लीटर नाकिस ऑयल ज़ाया कर दिया गया। स्टोरेज एरिया में हशरात, सफाई के नाकिस इंतजामात। नाकिस और जायद इस्तेमाल शुदा ऑयल में पापड़ निम्को तैयार की जा रही थी। लाहौर में कब्रिस्तान महदूद। आबादी के तूफान ने मुर्दों की तदफीन के लिए जगह ही सुकड़ दी। शहर के ज़्यादातर कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए जगह ही ख़त्म। कई ख़ानदान अपने प्यारों को एक ही जगह पर दफन करने पर मजबूर। आज से 10 साल पीछे चले जाएं, 15 साल पहले तो लाहौर की आबादी अगर 1.25 करोड़ थी, 1.5 करोड़, अब तकरीबन 2, 2.25, 2.5 करोड़ के करीब आबादी है। कब्रिस्तान वही के वही हैं। अपने प्यारे ही की कब्र में, अपने दादा की, किसी भी अजीज़ की कब्र में ही दूसरा इंसान अपने प्यारे दूसरे को, वालिद को, वालदा को दफन करते हैं। छोटे छोटे थे तो सुनते थे कि कब्रिस्तान में जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मैयतें दफन हो रही हैं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है एक, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। आपका ख़मीर जहाँ जाना है, जहाँ जगह बननी है। DGLD का दाता दरबार तोसी मंसूबे पर तेज़र तमीर भाटी चौक अंडरपास और रेलवे स्टेशन का दौरा। चीफ इंजीनियर टिपा इकरार हुसैन और चीफ इंजीनियर LD इसरार सईद ने ब्रीफिंग दी। ताहिर फारूकी अंडरपास पर काम बिला तातुल जारी रखने की हिदायत। कहा कि रेलवे स्टेशन की पार्किंग एरिया और अर्बन रिजनरेशन के तहत जारी काम तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल है। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के लिए 337 भारतीय सिख यात्रियों का जत्था पाकिस्तान पहुंच गया। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने वाहगा बॉर्डर पर भारतीय सिख यात्रियों का पुरतबाग इस्तकबाल किया। सिख यात्रियों के वाहगा बॉर्डर पहुंचने पर ख़ुसूसी लंगर का एहतमाम किया गया। चेयरमैन काबीना कमेटी अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक का महकमा दाखिला के मरकज़ी कंट्रोल रूम का दौरा। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने पंजाब भर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। महकमे दाखिला के कंट्रोल रूम से सूबा भर में मरकज़ी जुलूसों और मजालिस की लाइव मॉनिटरिंग का जायज़ा लिया। चेयरमैन काबीना कमेटी और सेक्रेटरी दाखिला डिजिटल मीडिया सेल भी गए। मुहर्रम पर शहर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मुहर्रमुल हरम की मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर 40,000 एहलकार मामूर। पंजाब भर में 559 आज़ादारी जुलूस और 3967 मजालिस मुनक्किद हुई। लाहौर में 42 आज़ादारी जुलूस और 420 मजालिस हुई।
सीटीओ लाहौर का ठोकर न्याज बेग जुलूस के रूट्स का दौरा। सीटीओ ने 2 किलोमीटर रूट का पैदल चलकर तमाम ट्रैफिक इंतजामात का जायज़ा लिया। मुंतज़मीन के साथ मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया। रूट पर मौजूद रुकावटों और मसाइल की फौरी निशानदही करते हुए क्लियर करवाने का हुक्म। उनका कहना था कि मुहर्रम के दौरान ज़ायरीन और शहरियों की सहूलत अवलीन तरजीह है। ट्रैफिक पुलिस का सुथरा पंजाब और LWMC से गाड़ियों से बढ़ते हादसात पर इजहार तशवीश। सीटीओ लाहौर ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी को रोड सेफ्टी इकदाम फौरी नाफिज करने का मरासला अरसाल कर दिया। 4 महलिक हादसात में 10 शहरी जिंदगी की बाजी हार चुके। सीटीओ लाहौर ने हैवी वेस्ट मैनेजमेंट गाड़ियों की पीक ओवर्स में नकलो हरकत पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। शहर की मसरूफ शाहराहों पर रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक सफाई ऑपरेशन चलाने की तजवीज़। 16 से 18 साल तक के जो नौजवान हैं उनके लिए ड्राइविंग परमिट का इजरा शुरू कर दिया गया है, जिसके ऊपर वो 125 सीसी तक की मोटर बाइक या उसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक बाइक चला सकेंगे। ये परमिट हासिल करने के लिए हमारे किसी भी लाइसेंसिंग सेंटर से हमारी लाइसेंसिंग वैन से रब्ता किया जा सकता है। इसी तरह हमारे जो लाइसेंसिंग कियोस्क्स हैं वहाँ से भी रब्ता किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों की सहूलत के लिए एहसन इकदाम। 16 से 18 साल के नौजवानों के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट का आगाज़ कर दिया। लाहौर समेत सूबा भर में 750 नौजवानों को ड्राइविंग परमिट जारी कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने 190 से ज़्यादा नौजवानों को ड्राइविंग परमिट जारी किए। दुख्तर मशरिक शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 73वीं सालगिरह मनाई गई। लाहौर समेत मुल्क भर में बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश मुहर्रमुल हराम की वजह से सादगी से मनाया गया। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो महज 35 बरस की उम्र में मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी। बेनज़ीर भुट्टो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की एक मजबूत आवाज़ समझी जाती थी। गवर्नर पंजाब ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि जमहूरियत के लिए मोहतरमा की जिदोजहद मशअल राह है। इनका ख्वाब एक पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान था। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो को सियासी इस्तेहकाम की इलामत करार दिया। कहा कि मोहतरमा ने सियासत में ख़वातीन की शिरकत के लिए बेमिसाल किरदार अदा किया। वर्ल्ड डिसेबल स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के शहजाद बट ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। शहजाद बट को इवेंट के फाइनल में थाईलैंड के खिलाड़ी से शिकस्त का सामना करना पड़ा। शहजाद बट ने चैंपियनशिप में 81 का ब्रेक खेलकर टॉप स्कोरर का एजाज़ भी हासिल किया। वर्ल्ड डिसेबल स्नूकर चैंपियनशिप में 12 ममालिक के 50 खिलाड़ियों ने शिरकत की। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने शहजाद बट को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। फोकल पर्सन स्नूकर वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम मोहम्मद इमरान नौशाही बोले, शहजाद बट ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया।